लखीमपुर खीरी में सीएमओ का नशे में धुत होकर हंगामा करने का वीडियो वायरल होने के बाद डीजी हेल्थ ने जांच के दिए आदेश। सीएमओ अनंत त्रिपाठी ने नशे में धुत होकर प्राइवेट अस्पताल में किया था जमकर हंगामा। अस्पताल में नशे की हालत में पहुंचने वाले सीएमओ के खिलाफ वीडियो जांच के आदेश दे दिए गए हैं। डीजी हेल्थ ने सीएमओ के नशे में वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई की है। दरअसल लखीमपुर के सीएमओ बुधवार की रात अचानक अस्पताल पहुंचे थे। अंडर ट्रेनिंग सीओ और सिपाहियों के एक्सीडेंट के बाद अचानक अस्पताल में सर्वे करने पहुंचे थे, जहां शराब के नशे में धुत सीएमओ का किसी ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस वीडियो पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब जांच के बाद ही वीडियो की सच्चाई का पता चलेगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि अगर कोई वाइन पिए है तो उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए क्या? किसका? कुछ लोग अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर जो वाइन पिए था, उसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। काहे का? अरे काहे का होता है यार। और आपका सर? नोएडा में पकड़े गए हवाला कारोबारियों के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई जारी है। इनकम टैक्स विभाग ने सेक्टर 58 थाना में नोटों को गिनने के लिए मशीनें मंगवाई हैं। नोएडा में कल रात पुलिस ने सेक्टर 55 से 8 कारोबारियों को पकड़ा था। उसके बाद पुलिस ने इनके जांच के इनकम टैक्स के अधिकारियों को सूचना दी। अब इन कारोबारियों के पास से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुए हैं, जिन्हें गिनने के लिए विभाग की ओर से मशीनें भी मंगाई गई हैं। अब इन कारोबारियों से इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। विभाग को शक है कि ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम कर रहे थे। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान अहमदाबाद के जयंती भाई, दिल्ली के संदीप शर्मा, विनय कुमार, विपुल, बंगाल के अभिजीत हजरा, सेक्टर 56 नोएडा के रोहित जैन, मुंबई के मिनेश शाह और इंदौर के अनुज के रूप में हुई है। इनके पास से 2 लैपटॉप और 8 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। अभी तक जो पूछताछ की गई है उससे ज्ञात हुआ है कि दिल्ली से इनके द्वारा ये पैसा लिया गया, जहां हवाला का काम होता है, और यहाँ पर ये किसी को डिलीवर करने आए थे। उस आदमी का वेट कर रहे थे, इसी दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये काफ़ी लंबी ट्रेल इनके पीछे है, इस पर काफ़ी समय लगेगा और पूछताछ करने में, इसलिए इनको पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया जाएगा। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब मुख्तार के मददगारों के खिलाफ भी ईडी का शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के मामले में ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाया है। अब मुख्तार के मददगारों पर शिकंजा कसेगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी शिकंजा कसेगी। मुख्तार अंसारी की विकास कंस्ट्रक्शंस कंपनी के सीए को समन भेजा गया है। एफसीआई के पूर्व और मौजूदा कर्मियों को भी समन भेजा गया है। जिन्हें समन भेजे गए हैं उन सभी के बयान दर्ज होंगे। अब्बास अंसारी और शर्जील रजा से पूछताछ में कई खुलासे भी हुए हैं। समन मिलते ही मुख्तार अंसारी का सीए अस्पताल में भर्ती हो गया है। बीमारी का हवाला देकर सीए अस्पताल में भर्ती हुआ है। जांच में सहयोग नहीं करने पर ईडी गिरफ्तार भी करेगी। अब्बास अंसारी और शर्जील रजा दोनों ईडी की कस्टडी रिमांड पर हैं। ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग के संरक्षण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर अदालत ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी शिवलिंग को छुएगा नहीं, यानी शिवलिंग आगे भी संरक्षित रहेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक शिवलिंग के संरक्षण के अपने पुराने आदेश को जारी रखा। दरअसल इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि कथित शिवलिंग को कोई छुएगा नहीं। इससे पहले अदालत ने 12 नवंबर तक वजूखाने के संरक्षण का आदेश दिया था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला सरल भाषा में समझाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई के ऑर्डर से जो शिवलिंग का प्रोटेक्शन वाला एरिया था, जिसको प्रोटेक्ट किया था शिवलिंग के एरिया को, जहां पे हमने कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद किया था, वो प्रोटेक्शन ऑर्डर कंटिन्यू करेगा और वो प्रोटेक्शन ऑर्डर जब तक सुप्रीम कोर्ट के फर्दर आदेश नहीं होते तब तक कंटिन्यू करेगा। बीएसपी के पूर्व मंत्री और 25,000 के इनामी याकूब कुरैशी पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ 6 सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा गया है। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने याकूब कुरैशी समेत 7 लोगों पर खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल पहले से याकूब कुरैशी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है, जो अपने बेटों के साथ फरार चल रहा है।
पुलिस ने याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री पर छापा मारा था, जिसमें सड़ा हुआ मांस बरामद हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग ने मीट फैक्ट्री को सीज कर दिया था। इसके साथ ही याकूब कुरैशी के घर को भी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। थाना खरखौजा के अंतर्गत एक गैंगस्टर एक्ट के तहत आज मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये कुल 7 लोगों के ऊपर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीदा बेगम, इमरान कुरैशी, फिरोज, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब नाम के 7 लोग हैं। पूर्व में इसी थाने में एक अवैध रूप से मीट फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था, जिसमें कि छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि पूरी जो मीट फैक्ट्री है वो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के संचालित की जा रही है। साथ ही साथ वहाँ पर सब स्टैंडर्ड जो गुणवत्ता से जो मानक है उसके निम्न जो मीट फैक्ट्री के जो मांस के उत्पाद है उनका प्रोसेसिंग वहाँ पे की जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद की बिक्री पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत नेपाल सीमा से सटे दर्जन भर खाद की दुकानों पर प्रशासन ने छापेमारी की। सिद्धार्थनगर में खाद की कालाबाजारी और डुप्लीकेट खाद को लेकर भारत नेपाल सीमा से सटे करीब दर्जन भर खाद की दुकानों पर छापेमारी की गई। जिला कृषि अधिकारी की अगुवाई में हुई छापेमारी में फर्टिलाइजर के सैंपल लिए गए। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि इस वक्त जिले में फर्टिलाइजर की मांग है, किसानों को उचित दाम पर सही खाद मिले, इसको लेकर कार्रवाई की गई। जिला कृषि अधिकारी के मुताबिक जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। जी, जनपद के किसानों को उनकी मांग के अनुसार गुणवत्तापूर्वक और गुणवत्तायुक्त खाद मिल सके, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और ये भी सुनिश्चित कराई जा रही है कि किसी भी दशा में खाद का दुरुपयोग न हो, कालाबाजारी न हो, तस्करी न हो। इसको सुनिश्चित कराने के लिए आज दर्जनों भर दुकान पर छापा मारा गया। मधुबनिया, मोहाने, बर्डपुर, लोटन, पंडितपुर नमूना ग्रहित किया गया। इसको भेजा जाएगा। भेजने के बाद इसका जो परिणाम आएगा उसके अनुसार कार्रवाई किया जाएगा। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां धड़ल्ले से चल रहे भ्रूण लिंग जांच परीक्षण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं के अलावा 6 एजेंटों को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। हापुड़ में भ्रूण लिंग जांच परीक्षण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा और हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 महिलाओं समेत 6 एजेंट को गिरफ्तार किया। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो दिल्ली एनसीआर में सक्रिय है। भ्रूण लिंग परीक्षण के लिए 70,000 रुपए चार्ज लिए जाते थे। फिलहाल पुलिस के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी जारी है। स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी के बाद अवैध काम करने वाले अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। ये है कि हरियाणा से कुछ लेडीज जो थी और एक हमारा डिकोय था, वो यहाँ सेक्स डिटेक्शन के लिए इनका पूरा था। पहले गुड़गांव से चले दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर से गाजियाबाद, गाजियाबाद से पूरे घूमते हुए हापुड़ में एचपीडी ऑफिस के सामने ये लोग इकट्ठे हुए। वहाँ इनको एक गुलावटी से गाड़ी आई जो इन्हें यहाँ से ले जाकर गुलावटी में जाके इन लोगों का एसडी कराया और फिर इनको यहाँ छोड़ गई। ये पूरी एक टीम थी और एक इनका पूरा नेटवर्क था, जिन सबको आज हम लोगों ने पकड़ लिया है और अभी आगे की भी जाँच जारी है। बहराइच में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के बाद ऐसे कई सारे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का पता चला है जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर संचालित हो रहे हैं। बहराइच में मदरसे के सर्वे के बाद बड़ा खुलासा हुआ। सर्वे में पता चला कि जिले में कुल 491 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। सबसे ज्यादा नानपारा तहसील में इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में 107 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। बता दें कि जिले में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 302 है, जिसमें 11 मदरसे राज्य सरकार की ओर से अनुदानित हैं। बता दें कि राज्य सरकार ने यूपी में चल रहे सभी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की 13 बिंदुओं पर जांच कराई है। जी, शासन के निर्देश के क्रम में पूरे प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। इसी क्रम में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जनपद बहराइच में भी ये सर्वे कराया गया है और इसमें 491 मदरसे चिन्हित किए गए हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में 13 बिंदुओं पर इनका सर्वे किया गया है। गाजियाबाद में 8वीं क्लास के एक मासूम ने आत्महत्या कर ली है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बच्चे पर बार बार फीस का दबाव बनाया जा रहा था। गाजियाबाद में छात्र की आत्महत्या के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रिंस को फीस के लिए बार बार परेशान किया जा रहा था। फीस नहीं भर पाने की वजह से क्लास में छात्रों के सामने छात्र को डांटा भी गया था, जिससे परेशान छात्र ने सुसाइड कर ली। पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन और एक टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज थाना सियानी गेट पर एक सूचना प्राप्त हुई थी दिन में कि एक
8वीं कक्षा का छात्र है, पब्लिक हैप्पी स्कूल, जो कि थाना सियानी गेट के अंतर्गत आता है। उस छात्र ने घर में फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। इस प्रकरण के बारे में घर वालों के द्वारा स्कूल मैनेजमेंट पर कुछ आरोप लगाए गए हैं और उनके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है। प्रयागराज के सुराव में शत्रु संपत्ति पर कब्जे का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबर है 35 बीघे शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर उसको बेचा जा रहा है। सोराव तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील के एक कर्मचारी और एक अधिवक्ता ने कमिश्नर प्रयागराज से शिकायत की है। उन्होंने बताया कि सोराव तहसील में 35 बीघे शत्रु संपत्ति को बेचा जा रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि जमीन के दस्तावेज भी उनके पास मौजूद हैं। शिकायत पर कमिश्नर ने लेखपाल से भी दस्तावेज मांगे हैं। कमिश्नर प्रयागराज के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि मऊआईमा टाउन एरिया में शत्रु संपत्ति के दस्तावेज जला दिए गए हैं, लेकिन 70 साल पुराने अभिलेखों के आधार पर इस मामले में कमिश्नर ने जांच करने की बात कही है। वहाँ अपने जो तहसील दिवस में वहाँ गया था सैटरडे को, तो वहाँ पे एक जो हमारे तहसील के ही परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने मुझे ये बात मेरे संज्ञान में लाई है और साथ में एक अधिवक्ता गण थे, उन्होंने भी बात कही है। तो मैंने उनसे कहा है कि पूरे फैक्ट्स के साथ मेरे यहाँ फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराएं और उसके बाद हम उसका विधिवत जांच कराएंगे। बरेली में सिगरेट के लिए महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। दबंगों ने महिला को लाठी डंडों और बेल्टों से जमकर पीटा। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। दबंगों ने महिला दुकानदार को लाठी डंडे और बेल्ट से बुरी तरह से पीटा है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला मीरगंज इलाके के ललितपुर गांव का बताया गया। कहा जा रहा है कि महिला दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाले दबंगों को उधार में सिगरेट देने से मना किया था, जिसके बाद दबंगों ने गुस्से में महिला को बुरी तरह से पीटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गाँव में पहुँची और मामले की जाँच में जुट गई है। थाना मीरगंज के मोहल्ला ललितपुरी में श्रीमती राममूर्ति, जो अपना एक खोखा बीड़ी सिगरेट का चलाती हैं, उन्हीं के परिवार के 2 लड़के विनोद और सूरज जो है उनसे उधार का सिगरेट मांगने गए थे, जो उनके द्वारा उधार में नहीं दी गई। इस संदर्भ में उन्होंने उनको मारा पीटा था, जिससे कारण दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में थाना मीरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उनके शव का पंचनामा करने को पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई कराई जा रही है। गोरखपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं स्वास्थ्य विभाग तेज सर्दी का इंतजार कर रहा है। गोरखपुर में डेंगू का कहर जारी है। जिले में 200 से अधिक डेंगू के मरीज मिले हैं। सीएमओ ने बताया कि ठंड शुरू होने से अब धीरे धीरे डेंगू के मरीजों की संख्या भी कम हो जाएगी। वहीं शहर में हजारों की संख्या में लोग बुखार से पीड़ित हैं। शहर के कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पूरा का पूरा परिवार बुखार से पीड़ित है। सीएमओ के मुताबिक वायरल फीवर का समय चल रहा है, लिहाजा सावधान रहने की जरूरत है। जैसे जैसे मौसम ठंडा होने लगता है, लार्वा से इनका जो डेवलपमेंट स्टेज होती है वो काफ़ी डिलेड हो जाती है और ठंडक के कारण मच्छर जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं तो उसकी श्रेणी में आते हैं। इनका अपना थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम नहीं होता, ठंडक के कारण ये लोग अपने आप स्वतः नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि बारिश देर से शुरू हुई थी, इसलिए मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई और इस तरह से डेंगू फैला। कौशाम्बी जिले में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। कौशाम्बी जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। कौशाम्बी में सरकारी धन के गबन का बड़ा मामला सामने आया है। कौशाम्बी जिला पंचायत की ऑडिट रिपोर्ट में 20 करोड़ के घोटाले का खुलासा हुआ है। ऑडिट टीम ने अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई के लिए शासन को रिपोर्ट भेज दी है। भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला कौशाम्बी जिला पंचायत का है। ऑडिट टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला पंचायत के अधिकारियों ने पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा धांधली की है। ये घोटाले 2017 से 2021 के बीच किए गए। अधिकारियों ने बिना काम कराए ही करोड़ों का भुगतान कर दिया था। ऑडिट टीम ने इसकी जांच की तो सारी सच्चाई खुलकर सामने आ गई। जिला पंचायत कौशाम्बी में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021 तक के ऑडिट के बारे में लगभग 20 करोड़ के गबन का आदेश आपत्ति लगाया गया है, लगाया जा रहा है। इसके संबंध में अवगत कराना है कि विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का गबन नहीं किया गया है। ऑडिट में आपत्ति जताई गई है, जिसका ऑथेंटिक जवाब सक्षम साक्ष्यों के साथ सक्षम अधिकारी के पास भेजा गया है। सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान जाजमऊ में 3 मजदूरों की मौत हो गई। मौत के बाद मृतकों के परिजनों ने सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। कानपुर के जाजमऊ में सेफ्टी टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की हालत बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
मगर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक अस्पताल आने से पहले ही तीनों की मौत हो चुकी थी। अब ये खबर मृतक के परिवार वालों को लगी तो परिवार के लोगों ने स्वरूप नगर में रोड पर जाम लगा दिया और हंगामा किया। परिवार ने प्रशासन से न्याय की मांग की। मृतकों की पहचान सोनू, शिवम और सत्यम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिवार की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है। वहीं टेनरी मालिक फरार है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3 अज्ञात मरीजों को लेकर के हॉस्पिटल में लेकर के इलाज के लिए आए थे और उस अज्ञात व्यक्ति ने बताया था कि ये किसी टैंक में गिर गए थे और वो हमारे डॉक्टरों ने जब उन तीनों अज्ञात जो पेशेंट आए थे उनका एग्जामिनेशन किया तो उनका हम लोगों ने परीक्षण करने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया।